नमस्कार दोस्तों, क्या आप इन रिक्शों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार हम कहाँ आ चुके हैं। अगर आपके मन में जरा भी थोड़ा सा भी अगर आपने दुनिया घूमी है तो आपको तुरंत पता पड़ेगा कि हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक मार्केट में। और चांदनी चौक मार्केट दुनिया का एक इकलौता ऐसा मार्केट जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छे दाम पर। दरअसल ये शहर काफ़ी पहले मुग़लों ने बसाया था दोस्तों, और इस शहर की खासियत ये है सबसे चलने वाले ये लाल कलर के रिक्शे, जिनमें अगर आप बैठकर आनंद लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। 20 रुपये प्रति इसकी सवारी रहने वाली है। और यहीं से थोड़ा सा अगर आप चांदनी चौक से आगे की तरफ जाएंगे लाल किला की ओर, तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा घड़ियों का मार्केट। तो पहले हम घड़ियों के मार्केट में देख लेंगे। और यहाँ पर घड़ियों के मार्केट में घुसते ही सबसे पहले एक चाय की दुकान दोस्ती, मैं तो कहता हूँ आप ये चाय जरूर ट्राई करें। उसके बाद जो है थोड़ा सा घड़ियों की मार्केट में जाइए, ठीक है। अगर आपको शादी ब्याह के लिए अगर आपको घड़ियाँ लेनी है, वो भी थोक के भाव में, या फिर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ से घड़ियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर घड़ियाँ का प्राइस पूछने पर हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर 40 रुपये की घड़ियों 40 रुपये से घड़ियों की शुरुआत है। और 40 रुपये में दोस्तों जो है अगर आप चाहते हो छोटे से छोटी, मतलब बता रहा हूँ शुरुआती, ठीक है, 40, 50, 100, 150 जैसी आप घड़ियाँ लेना चाहें। लेकिन अगर किसी के पास अगर 10 से 20 हज़ार रुपये हैं और अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर, और आकर अगर यहाँ से कोई अगर 200 पीस, 500 पीस, 1000 पीस ले जाना चाहता है और उनको थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके 20 या 30% का दोस्तों, तो अपने यहाँ पर बेच सकता है। यहाँ से घड़ियों की मार्केट से निकलने के बाद हमने सोचा किसी को अगर किताबों का व्यापार करना हो तो चलिए हम ले चलते हैं आपको नई सड़क की ओर, जहाँ पर थोक में और रिटेल में दोनों में आपको इतनी बढ़िया बढ़िया दुकानें मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर जाते हुए कुछ हमें अंग्रेज मिले जिनसे हमने थोड़ा हाई हेलो किया और उनको हम पीछे छोड़ते हुए हम आगे निकल गए दोस्तों, ठीक है। आगे जाते हुए आपको जामा मस्जिद मिलेगी, वहाँ से अगर आप दाईं ओर घूमेंगे और आगे चलते जाएंगे तो आप आ जाएंगे नई सड़क पर। और नई सड़क पर भी आपको यही रिक्शे दिखाई देंगे, नई सड़क पर भी आपको इन्हीं की सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो नई सड़क है इस अगर सीधे सीधे चलते जाएंगे तो ये सदर बाजार जाता है, और अगर दाहिने हाथ मिल जाएंगे तो ये चांदनी चौक, तो मतलब कुल मिला के रास्ता पूरा जुड़ा हुआ है। और देखिए दोस्तों, जहाँ पर हम बुक मार्केट में आए, यहाँ पर आपको एक से प्यारी डायरियाँ मिल जाएंगी दोस्तों। और डायरी इस कदर कि आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो, ये देखिए हमें 2026 की डायरी बहुत ही पसंद आई, जो कि ये हमारे भाई ने, अजय ने खरीदी है, और बहुत ही शानदार डायरी थी। इसका प्राइस था 180 रुपये, जो कि 200 पन्नों की किताब थी। फिर हमने यहाँ पर बनी हुई पुरानी इमारतों को देखा तो देखने में काफ़ी शानदार और एकदम एस्थेटिक टाइप लग रहा था दोस्तों। और फिर हम यहाँ से चलते रहे, हमने देखा क्या किया जाए। तो फिर हमें थोड़ी सी जो है दोस्तों कार्ड वगैरह बनवाने थे शादी के, तो वेडिंग कार्ड्स वगैरह के हमने ऑर्डर दिए। और ऑर्डर देने के बाद हम काफ़ी थक चुके, तो हमने रिक्शे वाले भैया से बात करी, लेकिन रिक्शे वाले भैया ने बोला कि नहीं भाई, हम तुमको 20 रुपये में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो 50 रुपये मांग रहे थे। फिर हमने बोला यहीं पास में ही तो है, हम पैदल चले जाते हैं। फिर हम आगे गए तो फिर हम पैदल चले, लेकिन जाते जाते रास्ते में हमको लगने लगी दोस्तों भूख। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, तो बस उसी की तलाश में हम निकल पड़े। और हमको एक मिल गई छोले भटूरे, समोसा चावल और राई चावल की दुकान, सॉरी समोसा चावल नहीं दोस्तों, समोसा चटनी और राजमा चावल की दुकान। तो वहीं पर हमने समोसा ऑर्डर किया और राजमा चावल ऑर्डर किया। और काफ़ी अच्छी दुकान है, अगर आप नई सड़क में इस दुकान पर आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगे। और यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा पैदल ही निकल लेते हैं चांदनी चौक के रिक्शे में बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इतनी भीड़ थी, हमने बोला यहाँ पर रिक्शे में बैठने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी नज़र पड़ती है एक अरुणा वस्त्र भंडार पर दोस्तों। आप विश्वास नहीं करो, कसम से मेरी आंखें दंग रहेगी, क्योंकि मुझे लगा नीचे कुछ भंडारा या फिर फ्री में माल बट रहा है। क्योंकि जब मैंने इसकी लाइन देखी दोस्तों, तो मुझे लगा कि 20-50 लोग लाइन में खड़े होंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम दोस्तों 800 से 1000 आदमी। इतनी लाइन तो दोस्तों आज तक कभी भंडारे में नहीं होती। और ये देखिए आम पब्लिक ने, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पब्लिक, सभी प्रकार के लोग दोस्तों यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। क्योंकि इसका जो भाव है बताते हैं 200-300 रुपये से साड़ी शुरू होती है दोस्तों। और बढ़िया से बढ़िया साड़ी लीजिए 400, 500, 1000, 10,000, 2000, मतलब सभी प्रकार का शादी का पूरा आइटम मिलेगा। और लाइन दोस्तों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब हमने यहाँ पर पूछा कि आखिर ऐसा क्या मिलता है, तो बोला कि बढ़िया क्वालिटी मिलती है और कम पैसों में मिलता है। और फिर हम चलते गए, हमने बोला देखा जाए आखिरकार लाइन कितनी है। चलते रहे दोस्तों, भाई साहब मतलब आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई लाइन क्यों नहीं खत्म हो रही। मतलब हम ये दुकान से कम 100 से 150 मीटर दूर है, उसके बाद भी लोग लाइन में लगे जा रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, इसको बोलते हैं साइलेंट, मतलब बोलते हैं जिसको धंधा करना होता है दोस्तों कहीं भी कर लेता है, ठीक है। अब बताओ इतनी छोटी सी दुकान के अंदर इतना तगड़ा धंधा कर रहा होता है।
फिर यहाँ पर हम जो है रिक्शे में बैठ गए, ठीक है। हमने सोचा चांदनी चौक का थोड़ा आनंद लिया जाए। तो ये यहाँ पर बात करते समय भैया ने बताया कि भैया पिछले 20 सालों से रिक्शा चला रहे हैं और भैया का जो लड़का है वो फॉरेन में जो है नौकरी कर रहा है, सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है सर। फिर हमने पूछा भैया, तो उन्होंने कहा कि मैं रिक्शा जो है अपनी मर्जी से चला रहा हूँ, अपनी शौक के लिए चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं है। बताइए दोस्तों, लोगों के ऐसे ऐसे शौक भी होते हैं। तो कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। कभी कभी कहते हैं ना कि काम लोगों को पसंद आता है। तो उन्होंने बताया कि हमारी रिक्शे से ही शुरुआत हुई थी। आज से 40 साल पहले वो यहीं रहते थे और यहाँ इन्होंने मतलब रिक्शे से शुरुआत करी थी। तो आज छोड़ना नहीं चाहते, बोलते टाइम पास करके क्या ही करूँगा, घर पे बैठूंगा। इसीलिए मैं इस रिक्शे को चलाता हूँ और मज़े करता हूँ और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनसे बातचीत करता हूँ। इन्होंने काफ़ी हमसे अच्छे से, बहुत अच्छे से बात की। अंकल का नाम था रमेश, ठीक है। तो हमको काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बात करके, हमने काफ़ी मज़ा लिया दोस्तों। और रिक्शे का जो है बहुत ही बढ़िया, एकदम स्मूथ चलाते हैं दोस्तों। क्या बताएं अब आपको, क्या रिक्शा चलाते हैं, मतलब इतना मज़ा तो जो है मर्सिडीज में बैठने भी नहीं आता। लेकिन मेरे को ये चल रहा है, लेकिन ये मेरे दोस्त ने नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, होता है। तो भैया ने जो है आगे हमको थोड़ा सा उतारा, ठीक है। और फिर हमने, लेकिन जो भाई रिक्शे में डिस्कशन होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग जरूर बैठो और आपको जो डिस्कशन देखने को मिलेगा रिक्शे के अंदर, बहुत मजा आएगा। फिर हम आ चुके थोड़ा सा कैमरे की मार्केट में, क्योंकि हमने सोचा है कुछ ब्लॉगिंग का चालू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक माइक, तो मैंने ट्राइपॉड का स्टैंड खरीदा और थोड़े से हाथ के ग्लव्स लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ राइडिंग करते हुए वीडियोस बनाऊंगा। तो जो है कुछ छोटी मोटी हमने, मतलब समझ लो